we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका और ईरान के बीच जंग के 34 दिन हो चुके हैं। पूरी दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संदेश का इंतजार था, लेकिन पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप ईरान के साथ जंग को खत्म करने का ऐलान कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से ऐलान हुआ है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, वो बेहद ही चौंकाने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस युद्ध के बीच बड़ी खबर आई है। ईरान का बड़ा दावा है, अमेरिका को सैन्य शक्ति का अंदाजा नहीं है। यानी कि ईरान कह रहा है कि हमारे सैन्य शक्ति का अंदाजा नहीं है। युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हम चाहेंगे। यूएस को पछतावा और हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो इस युद्ध के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अमेरिका को ईरान के सैन्य शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक यूएस को इसका पछतावा ना हो और हार का सामना ना कर ले। तो ये जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का सभी को इंतजार था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से ये युद्ध और आक्रामक मोड़ पर पहुंच जाएगा। दरअसल उसकी वजह भी यही थी, क्योंकि खुद ट्रंप कई बार ऐसा इशारा कर चुके थे कि ये युद्ध अब रुकेगा, थमेगा युद्ध। हालांकि बीच में हमने देखा भी था कि 5 दिनों के लिए इस युद्ध को अस्थायी रूप से रोकने की बात कही भी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन ट्रंप ने जो भाषण दिया है, ट्रंप के भाषण के एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान को धमकी दे डाली कि अगले 2-3 हफ्तों में तगड़ा हमला होगा। उन्होंने भाषण में दावा किया कि ईरान के तमाम बड़े नेता मारे जा चुके हैं, परमाणु केंद्र और तेहरान के बड़े सैन्य अड्डे तबाह हो चुके हैं। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने हॉर्मूज को लेकर भी दुनिया भर के देशों को खुलकर बोल दिया कि जिसको तेल चाहिए वो खुद जाकर इस रास्ते को खुलवाए। ट्रंप की धमकी के कुछ घंटे बाद ही ईरान की तरफ से जवाब आ गया, और वो जवाब मुंहतोड़ जवाब है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी। ईरानी सेना ने साफ कहा है कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका को पछतावा और हार का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि अमेरिका जब अपनी गलती को मानेगा, अमेरिका जब पछताएगा कि मुझसे गलती हुई है, तभी ईरान रुकेगा। क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर आप इशारों में समझे तो ईरान के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं। ईरान में अगर आप देखिए तो ईरान के अंदर खाने में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने जो बयान दिया है वो बहुत बड़ा बयान है। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर सेंटर ने अमेरिकी दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका को ईरान की असली सैन्य ताकत का अंदाजा ही नहीं है। सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान ने ये भी कहा है कि अमेरिका ने इस संघर्ष की शुरुआत की है और अब उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। दरअसल मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, आपकी और हमारी भी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव अपने चरम पर है। एक तरफ ईरान धमकी देता है, फिर ट्रंप उसका मजाक उड़ाते हैं, और फिर अगला कदम लेता है ईरान, उस धमकी को सच कर देता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। कल हमने और आपने बातचीत की थी। ईरान की तरफ से धमकी दिया गया, कहा गया कि अमेरिकी कंपनियों को हम निशाना बनाएंगे, और सिर्फ निशाना ही नहीं बनाएंगे बल्कि क्योंकि अमेरिका ने हमारे तमाम बड़े सुप्रीम लीडर्स की हत्या कर दी, और अगर अब अमेरिका नहीं रुका तो हम अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लिया गया। अमेजॉन, 18 ऐसी कंपनियों का नाम था उस लिस्ट में।
और सबसे पहला हमला किया गया। मैंने आपसे बताया भी था, हमारे चैनल पर जाकर आप देख भी सकते हो, उसमें समय भी हमने बताया हुआ है कि भारतीय समय अनुसार लगभग शाम के 7:30 बजे, और एग्जैक्ट उसी समय खबर आती है कि ईरान ने अमेज़न के सेंटर पर हमला कर दिया है। और ये हमला, आपको बता दूं मैं कि ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं है। अगर डेटा सेंटर पर हमला होता है तो बहुत बड़ा हमला होता है। इससे पूरे विश्व की गति जो है वो धीमी हो जाएगी, क्योंकि तमाम सिर्फ अमेज़न सेंटर पर अमेज़न के डेटा नहीं होते हैं, बल्कि कई ऐसे कंपनीज हैं जो अमेज़न से जुड़े हुए हैं। पूरे डिटेल्ड है ये। तो जिस तरीके से ईरान की तरफ से धमकी दी गई, ईरान ने उस धमकी को सच भी कर दिया गया। हालांकि जब ईरान ने ये धमकी दी थी, ईरान ने जब ये कहा था, तो इस पर ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा था, क्या बच्चे के गन से अब हमला करोगे, बीबी गन से हमला करोगे। बीबी गन आपको बता देती हूँ, एक ऐसा छोटा खिलौने की तरह होता है। तो ईरान ने अमेरिका को खुला और तीखा जवाब दिया है, अब हम विनाशकारी हमले करेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। लेकिन समझते हैं इस रिपोर्ट में कि ट्रंप ने पहले ऐसा क्या किया, क्या बोला, और फिर उस पर ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई। देखते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में कई बार ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की लिखा, अगर ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है तो हम ईरान के सारे पावर प्लांट, ऑल एक्सपोर्ट फैसिलिटी, डीलिंग साइट्स और यहां तक कि डेसालिनेशन प्लांट्स यानी कि पीने के पानी के प्लांट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ईरान को ये धमकी दी गई कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलोगे तो हम तुम पर इतना बड़ा हमला करेंगे कि तुम सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। वो आगे कहते हैं कि हम ईरान में अपने लवली स्टे को ख़त्म करेंगे और सब कुछ उड़ा देंगे, यानी सब कुछ ख़त्म कर देंगे। यानी कि अब तक जिस तरीके से हम ईरान पर हमले कर रहे थे, और अब इस हमले को हम और बढ़ा देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया। ट्रंप ने 2-3 हफ्ते का समय दिया और कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हम ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। अब आप समझिए कितना बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया कि अगर हमारी बातों के अनुसार ईरान नहीं मानता है तो हम उस युग में भेज देंगे जहां से हमारी शुरुआत हुई है, स्टोन एज। अपने एक टीवी स्पीच में ट्रंप ने दावा किया कि हमारे सैन्य लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं। ईरान की नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल फैक्ट्रियां हमने तबाह कर दी हैं। अब सिर्फ 2-3 हफ्ते और लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त भी रखी गई, वरना हम और हमले तेज कर देंगे। लेकिन ये सब आखिर क्यों हुआ, ये भी समझते हैं। क्योंकि फरवरी से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिलकर हमले शुरू किए। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ट्रंप का कहना है कि रास्ता खुलना चाहिए, नहीं तो हम और सख्त कदम उठाएंगे। इसके कुछ पल बाद ही ईरान ने ट्रंप को ऐसा जवाब दिया, ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि ट्रंप भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बौखला उठे। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड सेंटर खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा, अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की मिलिट्री कमज़ोर कर दी है। ये बात बिल्कुल गलत है। अमेरिका को हमारी असली सैन्य ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं है। अब आप सोचिए कि 34वें दिन ईरान की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेरिका को हमारी ताकत का, हमारी शक्ति का, हमारे पार का अंदाजा ही नहीं है। और इतना ही नहीं, आगे भी उन्होंने बयान दिया, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका ने यह संघर्ष शुरू किया, अब उसे इसके नतीजे भी भुगतने होंगे।
ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका को अस्थायी हार और पछतावा नहीं हो जाता। आने वाले समय में हम और भी ज्यादा सख्त और विनाशकारी हमले करेंगे, यानी कि सीधे तौर पर, सीधे तरीके से ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी जा रही है। भैया डोनाल्ड ट्रंप जी, हम आपसे हारने वाले नहीं हैं, हम डटे रहेंगे, हम लगे रहेंगे। तो पूरा बयान आपको बताते हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा है कि ईरान की मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, एयर डिफेंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी अभी भी पूरी तरीके से तैयार है और मजबूत है। हालांकि आपको बता दें कि उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि हमारे साथ रूस है, और आज ही रूस का ये बड़ा बयान सामने आ गया। ट्रंप की जो है कहीं ना कहीं फजीहत हो गई। पुतिन ने भी साफ कहा है कि इस युद्ध को रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका की खुफिया जानकारी अधूरी है, यानी जिस जानकारी पर तुम उछल रहे हो वो जानकारी तुम्हारी अधूरी है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी ट्रंप के अल्टीमेटम को लापरवाह बताया और कहा कि कोई भी हमला ईरान पर होगा तो उसका जवाब निर्णायक और कुचलने वाला होगा। अब सोच रहे होंगे कि आखिर ईरान इतना कैसे बोल पा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं उससे हर एक देश अब जूझ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जिससे 20% तेल गुजरता है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे और आपके जीवन पर पड़ता है, हमारे और आपके जेब पर पड़ता है, हमारे और आपके घर में जो चूल्हे जल रहे हैं उस पर पड़ता है। तो ऐसे ही ईरान जो है इतनी मजबूती से नहीं खड़ा है। तमाम देश अब डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिकी लोगों को खुला पत्र लिखा और कहा कि हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला ईरानी लोगों पर हमला है, इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है, ये इजराइल ईरान युद्ध का हिस्सा है जो फरवरी से लगातार चल रहा है। अमेरिका, इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर मिसाइल और मिलिट्री सुविधाओं पर हमले किए। ईरान ने जवाब में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन मिसाइल से हमले किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का 20% जहां से तेल गुजरता है वो रास्ता है। इसे बंद करने से तेल $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। ट्रंप इसे खुलवाना चाहते हैं ताकि तेल रास्ता जो है वो खुल जाए और तेल सस्ता हो जाए और दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से ठीक रहे। लेकिन इस पर ईरान का भी रुख साफ है। आपने एक डायलॉग सुना होगा कंगना रनौत के फिल्म का, या कंगना रनौत के कई ऐसे क्लिप्स वायरल, उसमें आपने सुना होगा कि कोई भी झगड़ा मैं शुरू नहीं करती लेकिन ख़त्म मैं ही करती हूँ। बस वही डायलॉग इस युद्ध में फिट बैठ रहा है। ईरान साफ कह रहा है कि हमने इस युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन अगर ट्रंप अब चाहे भी तो ये ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म ईरान ही करेगा। तो ईरान का रुख बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर है। हमने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन ख़त्म कब होगा ये हम तय करेंगे। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने इस पर कहा है कि अगर अमेरिका ज़मीन पर उतरा तो उसे आग में झुलसना पड़ेगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट इस पर कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने पावर प्लांट या डेसालिनेशन प्लांट पर हमला किया तो लाखों ईरानी लोगों को पीने का पानी और बिजली नहीं मिलेगी। ये मानवीय संकट बन सकता है। ईरान कह रहा है कि वो भी क्षेत्रीय स्तर पर हमले कर सकता है, इजराइल, खाड़ी देशों और अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर सकता है। और जो ईरान ने कहा, ईरान ने कर भी दिया, क्योंकि अमेज़न पर हमला, अमेज़न के डेटा सेंटर पर हमला। और ईरान ने यह भी कहा है कि ईरान यहीं नहीं रुकने वाला। उसने 18 बड़ी कंपनियों की लिस्ट बना रखी है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं।
तो ये सिर्फ तेल गैस को लेकर ही जो है ये युद्ध नहीं है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट भी इससे बाधित हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, हम और आप जुड़े हुए हैं। तो इस युद्ध का रुकना कितना जरूरी है ये भी हम समझ रहे हैं। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो हमले और तेज होंगे, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है। तेल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, शेयर मार्केट गिर रहा है। पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकले, वरना ये युद्ध और बड़ा रूप ले लेगा। तो ट्रंप का अल्टीमेटम, ईरान का विनाशकारी हमले वाला जवाब, आगे क्या रुख लेगा ये देखना फिलहाल बाकी है। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो लगातार कमेंट्स में बताते रहिएगा।